बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस ऑडियो में अगर आप देखा जाए तो बहुत कुछ है, और अगर आप इसको रद्द करना चाहे तो आप जिस तरह हर चीज़ को रद्द कर देते हैं कि ये मुबैना है, ये फेक है, ये कहाँ से आई, ये क्यों आई। लेकिन इसमें एक वो चीफ जस्टिस जिसने जो है हमारी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर को फारिग किया, उसकी सदारत छीन ली, मरियम नवाज को फारिग किया, आज वो पीटीआई को बता रहा है कि, और पीटीआई की राह हमवार की कि वो 2018 की हुकूमत बनाए, और वो जो नेक्सस है जिस तरीके से ये हुकूमत बनी वो सब कुछ, और फिर वो पीटीआई के लॉयर को बता रहा है कि आज इस हुकूमत के वजीर आजम को कैसे फारिग किया जा सकता है और किस तरीके से मामला जो है वो चलाए जा सकते हैं। और फिर पिछली एक ऑडियो लीक जो है उसके अंदर उन्हीं की जो जोजा वाइफ जो हैं वो बात कर रही हैं चीफ जस्टिस की एक फैमिली मेंबर से, और वो उनको जो है वो बता रहे हैं कि उनको मैसेज किया गया है चीफ जस्टिस साहब को कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, उनको दुआएं दे रही है, और उसको एक्नॉलेज भी उस मैसेज को किया जाता है। तो बज़ाहिर तो आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। एक चीफ जस्टिस प्लानिंग कर रहा है पीटीआई के लॉयर के साथ, और फैमिली मेंबर्स जो हैं चीफ जस्टिस के, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट में फैमिली मेंबर्स का खुसूसी तौर पे जिक्र है कि उनको भी जो है वो रूल्स रेगुलेशंस जो हैं उन पे लागू होते हैं, किसी किस्म का प्रेशर उनकी तरफ से नहीं आना चाहिए। लेकिन आप बज़ाहिर कहें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो इसमें जो अजीब सी बात है वो ये है कि जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, जिस तरह की बातचीत हो रही है, उससे मिलते जुलते ही बेंच बनाए जाते हैं, उससे मिलते जुलते ही फैसले किए जाते हैं। तो फैसले भी अगर देखा जाए तो मिलते जुलते ही आ रहे हैं। सही है, चलिए सर, लेकिन ये जो ये साकिब निसार साहब की ऑडियो पर जो रद्दमल आया है, साकिब निसार साहब, एक तो मुबैना हम इसको इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि अब इसको तो दोनों की तरफ से तस्लीम कर लिया गया है। साकिब निसार साहब कहते हैं कि मेरी एक लॉ फर्म है, अगर मुझे कोई मशवरा मुझसे मांगता है और उसको मैं मशवरा दे रहा हूं, और वो मशवरा दे रहे हैं बेसिकली जो माजी के केसेस हैं उसकी साइटेशन बता रहे हैं कि वो किसको रेफर कर सकते हैं, तो अगर वो बतौर माहिर कानून या अपनी लॉ फर्म में एक एक्सपर्ट के तौर पर वो किसी को एडवाइस कर रहे हैं, तो इसमें आपको हैरत क्यों है? क्योंकि हम बहुत सारे वकला को देखते हैं, कभी एक पार्टी के वकील के तौर पर खड़े होते हैं, कभी दूसरी पार्टी के वकील के तौर पर खड़े होते हैं। वो अब चीफ जस्टिस नहीं रहे, तो क्या उनको यह हक नहीं है कि वो किसी एक पार्टी को के वकील को मशवरा दे रहे हों? और दूसरी तरफ ख्वाजा तारिक रहीम साहब, वो तो वजारत कानून को और वजारत दाखिला को नोटिस भेजने जा रहे हैं, कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये रिकॉर्ड कौन कर रहा है? देखिए, इससे पहले वाली जो ऑडियो लीक है साकिब निसार साहब की, वो भी बड़े मजेदार है कि उसमें जिस तरीके के वो कह रहे हैं कि इनका बंदोबस्त करना पड़ेगा और सारे मामला करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें, ये जो माजी में वाकयात हैं उनका पर्दाफाश करती है कि किस तरीके से ये एक जद्दोजहद के जरिए, एक प्लानिंग के जरिए जो हमारी जमात और हमारी हुकूमत के साथ जो कुछ हुआ, और वही मामला तभी यही साकिब निसार थे ना जो कह रहे थे कि मेरा तो पर्दा तो फाश हो गया, लेकिन ये अंदर कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि जो असेंबली है वो अपना एक्ट जो है वो नहीं पास कर सकता, जो जिसके अंदर आप कटेल नहीं कर रहे ये पावर जो हैं, आपने सुओ मोटो को सस्टेन किया है, सिर्फ उसके प्रोसीजर के अंदर आपने जो है एक जो है अमेंडमेंट की है कि वो एक 3 मेंबर का बेंच जो करेगा, तो इट इज नॉट, आपने कोई उसकी अथॉरिटी नहीं है। देखें, इनका मुतालबा था कि सेंसस हो, और सेंसस हो रहा है, और डिजिटल सेंसस हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है, और अगर उस प्रोसीजर के अंदर जो है कोई फ्लॉज हैं, कोई जो ये आइडेंटिफाई अगर करते हैं, तो उनको जरूर देखा जा सकता है कि वो फ्लॉज दूर किए जाएं। अगर कोई गलतियां कोताहियां हैं, यही अभी तो यही मामला है ना, सेंसस का मामला है कि सेंसस जो है वो ठीक तरीके से नहीं हुआ, तो उसको देखा जा सकता है कि ये सारा मामला खत्म हो जाएगा तरीके से, उसके बाद क्या होगा? नहीं तो, लेकिन अगर कोई देखिए, अगर कोई ऐसी यानी कि गलती आइडेंटिफाई ये कर लेते हैं जो कि बड़ी सीरियस है, तो वो वहां उन एरियाज में दोबारा एक्सरसाइज की जा सकती है। लेकिन ये तो अब इसको ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो इसको सीरियसली लेगी क्योंकि हमारे पार्टनर्स हैं और हमारे लिए बड़े अहम